आपने तो यहाँ के किसानों को मजदूर बना के छोड़ दिया, और वो भी ऐसा मजदूर जिसको मजदूरी भी बिहार में नहीं मिल रही है। आप पर ऐसा क्या प्रेशर था? क्या आपको माना जाए कि आप उद्योगपति के इशारे पे चलने वाली सरकार है, जो उद्योगपति जब चाहे जैसे चाहे आपको उस हिसाब से आपसे आपको उसी तरफ झुका दे? तो आप किसानों का मजाक बना रहे हैं क्या? हमारे देश के किसान इतने सक्षम हैं? आप बिहार में जाइए, जाकर देखिए जिनके घर पानी में बारिश में टपकते हो, वो कितने महीने का अनाज अपने यहाँ स्टोरेज कर लेंगे बताइए। जिनके घर में अगर 4 से 6 मेंबर हो, उनके लिए चारपाई नहीं रहती है, क्या वो अपने घर में अनाज स्टोरेज करेंगे? आप किसानों के सही में हक की बात अगर सोचते तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। कृषि बिल को लेकर आज राजद के तरफ से 1 दिवसीय धरना बुलाया गया था। ये धरना जो था गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के सामने होना था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा राजद के तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि इस धरने में महागठबंधन की जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो सभी मौजूद हैं और तमाम बिहार के हर ज़िले से पहुंचे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब इसी कड़ी में हमने रितु जायसवाल से बात की तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि ये सरकार शुरू से ही तानाशाही रवैया रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ उतरने की कोशिश करता है, सरकार इन्हें दबाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि रितु जायसवाल जो हैं वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस मुखिया भी रह चुकी हैं। आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है रितु जायसवाल का। देखिए, आज हम लोग एक संकल्प लेने आए थे। गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और जो लोग भी बात करते हैं किसानों की, गरीबों की, गाँव की, तो उन सब के लिए अगर कोई आदर्श रहे तो गांधी जी रहे। तो ये जस्ट एक वो था कि हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर के एक संकल्प ले कि जो काला कानून लाया गया है, जो किसान विरोधी कानून है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आकर के एक संकल्प ले कि हम किसानों के साथ हैं और इस काले कानून के खिलाफ है। एक संकल्प थी और उस संकल्प लेने में भी क्या समस्या है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये संकल्प तो कोई भी ले सकता है, आप ले सकते, हम ले सकते, कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि किसानों के साथ गलत हुआ है, वो किसी पार्टी से हो ना हो, एक आम व्यक्ति भी आकर के वो संकल्प ले सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसको कि रोका जाना चाहिए था या गेट नहीं खोला जाना चाहिए था। आप एक वर्ल्ड फेमस मुखिया है, आप भी गाँव में रहती है, कितना इम्पैक्ट करती है ये बिल गाँव में रहने वाले किसानों पर? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें बिहार की, तो आपने यहाँ के किसानों को किसान रहने कहाँ दिया? किसान तो किसी तरीके से ज़मीन है तो किसी तरह से कर रहे हैं। आपने तो यहाँ के किसानों को मजदूर बना के छोड़ दिया, और वो भी ऐसा मजदूर जिसको मजदूरी भी बिहार में नहीं मिल रही है। उसको अगर मजदूरी भी करनी हो तो उसको दिल्ली, पंजाब और कहीं साउथ में कहीं भी जाकर के वो अपना मजदूरी भी करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो आपने किसानों को किसान रहने क्यों नहीं दिया? दूसरा, आप सवाल ये उठाते हैं कि वहाँ पे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वगैरह के जो किसान आ रहे हैं, तो आपके अंदर ईर्ष्या की भावना इतनी ज़्यादा है कि अगर वो अच्छे किसान है, थोड़ी बड़ी जोत वाले किसान हैं, उनके पास थोड़ा पैसा है, तो आपसे ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो थोड़ी अच्छी गाड़ी से आ सकते हैं। वो थोड़ी अच्छी गाड़ी में क्या आ गए, वो उन्होंने थोड़ा अच्छा खाना अपने साथ क्या लेकर के आ गए, आपसे तो वो भी नहीं देखा जा रहा। इतनी ज़्यादा जलन की भावना आपके अंदर भरी हुई है। एक किसान जो थोड़ी बड़ी जोत वाला है, बेचारा मेहनत करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या पूरे देश के किसान को मजदूर ही बना देने की नीयत है क्या? 5वीं बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में किसानों के नेताओं और केंद्र के सरकार के नेताओं के बीच। क्या लगता है, कोई हल निकलेगा? अरे भैया, हेलो। देखिए, वो हल निकालते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, ये तो उनकी आत्मा और उनकी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई होगी, जो कि किसान विरोधी और कहीं ना कहीं से उद्योग, चंद चुने हुए उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो उनकी नीति रही है, जो साफ दिखती रही है। ये तो देखते क्या होता है। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो पाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या। बिहार में 2006 में ही एमएसपी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष जब ये बिल का विरोध कर रही है तो देश भर में क्या इसे राजनीति के स्तर से देखा जाए? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार हमला कर रहा है कि विपक्ष जो है किसानों और देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में एमएसपी खत्म नहीं किया गया था। 2006 की बात, मंडी व्यवस्था खत्म की गई थी, ठीक है, मंडी व्यवस्था थी वो खत्म की गई थी। और एमएसपी तो जो पूरे देश में
6% किसानों को ही इसका लाभ मिला है। बात यहाँ होनी चाहिए कि 100% किसानों को क्यों नहीं MSP का लाभ मिल रहा है। तो आप बात करो कि जिन 6% को मिल रहा है उनसे भी हटा दो। जब आप पे दबाव बनता है तो आप कहते हैं दबाव बनता है, तब आप कहते हैं कि नहीं हमने बात कर ली है, जो MSP मिलती थी वो तो मिलेगी ही सरकार के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर भी है, वो भी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपनी कीमत वो तय कर सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सरकार किसी चीज़ में होती है, उनके साथ जो अनुबंध होता है वो कहती है कि हम इस रेट में आपकी फसल को खरीदेंगे, तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि भरोसा लगता है। लेकिन एक उद्योगपति के भरोसे हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने कहा कि ठीक है सिवाहिनी पंचायत का जितना धान होगा वो हम फला कंपनी को ही बेचेंगे, अनुबंध हो गया, और कहीं से उनको उससे कम कीमत में मिल गई और उन्होंने नहीं खरीदी, फिर हम अपनी फसल लेकर के कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जिन मुद्दों को, छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ा गया है, उन छोटे छोटे पॉइंट को इंक्लूड करके समाधान के साथ उसमें बदलाव की जरूरत है। दूसरा, अभी ऐसी कौन सी ऐसी विपदा आ गई थी, ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी कि जून माह में जहाँ एक कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, आप जो है सो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको पारित करते हैं और ऐसे तीनों बिल इस तरह से होते हैं जो बिल्कुल कहा जा रहा है कि किसान विरोधी बिल है। तो ऐसी क्या आपदा गई या आप पर ऐसा क्या प्रेशर था? क्या आपको माना जाए कि आप उद्योगपति के इशारे पे चलने वाली सरकार है, जो उद्योगपति जब चाहे जैसे चाहे आपको उस हिसाब से आपसे वो आपको उसी तरफ झुका दे? काफ़ी देशों में आप गए हैं, आप UN के द्वारा भी स्टडी किया है, भारत में क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इस कृषि कानून का दूसरे देशों की तुलना में बात की जाए? देखिए, किसान ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उनके जो मेहनत है, जो वो फसल उगाते हैं, उसको उनकी सही कीमत ना मिल पाए। दूसरी बात, अगर आप आ जाए जो स्टोरेज पे छूट की बात की जा रही है कि वो अपन जो भी स्टोरेज है उसको करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी एजेंसी। अब वो कह रहे हैं कि हम तो किसानों को भी कह रहे हैं कि तुम भी स्टोरेज करो, हम तो उद्योगपतियों को किसी को भी कह रहे हैं कि तुम भी स्टोरेज करो, तो आप किसानों का मजाक बना रहे हैं। क्या हमारे देश के किसान इतने सक्षम हैं? आप बिहार में जाइए, या फिर देखिए जिनके घर पानी में बारिश में टपकते हों, वो कितने महीने का अनाज अपने यहाँ स्टोरेज कर लेंगे बताइए। जिनके घर में अगर 4 से 6 मेंबर हो, उनके लिए चारपाई नहीं रहती है, क्या वो अपने घर में अनाज स्टोरेज करेंगे? ये दिल से सुने जाने वाली बात नहीं है। अगर सच में दिल से सुने जाने वाली बात होती तो ऐसी नहीं होती। आप किसानों के सही में हक की बात अगर सोचते तो ये रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।